हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू गाइस? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आप सभी को पता है हमारी जो लास्ट क्लास शुरू हुई थी, उस लास्ट क्लास में हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था एल्गोरिथम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर एल्गोरिथम इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हमने देखा था कि एक एल्गोरिथम एक प्रोग्राम को बनाने से पहले क्यों बनाई जाती है, क्योंकि एक एल्गोरिथम को बनाने से क्या होता है, जो प्रोग्राम है, जो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाता है और इजीली उस एल्गोरिथम के थ्रू एक प्रोग्राम को क्रिएट कर पाते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। वहां हमने डिस्कस किया था कि एक प्रोग्राम को, एक सॉफ्टवेयर को बनाने के बेटा दो फेजेज होते हैं। जो पहला फेज था जिसके अंदर हम कहीं ना कहीं एल्गोरिथम को लिख रहे थे, और जो हमारा दूसरा फेज था इम्प्लीमेंटेशन वाला फेज, जिसके अंदर हम कहीं ना कहीं उस एल्गोरिथम को ट्रांसलेट कर रहे थे किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि एक एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कुछ विशेषताएं थी, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। जैसा कि लास्ट क्लास में बेटा मैंने आप सभी को कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में एक एल्गोरिथम बनाएंगे, एक एल्गोरिथम का एग्जाम्पल करके देखेंगे। तो आज के मॉड्यूल में, आज की क्लास में हम एक एल्गोरिथम का एग्जाम्पल देखने वाले हैं और उसके दो एडवांटेजेस हैं एल्गोरिथम के, उन दोनों एडवांटेजेस को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर बेटा? आज हम एक एल्गोरिथम बनाएंगे, एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। आज हम एक एल्गोरिथम लिखने वाले हैं जो 3 नंबर्स का एवरेज निकालती है। यानी आपके पास फॉर एग्जाम्पल पहला नंबर 10 है, दूसरा नंबर आपके पास 12 है और तीसरा नंबर आपके पास 10 है। तो अगर इनका आप टोटल करोगे तो आंसर आएगा 32। अब 32 को आपको किससे डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करना है, ताकि आप क्या निकाल पाओ, आप एवरेज निकाल पाओ कि लमसम कितनी वैल्यू आने वाली। तो 11 पॉइंट कुछ के आसपास है जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिलने वाली है। क्लियर है बेटा? तो आज हम जो एवरेज निकालेंगे 3 नंबर्स का, वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और उस 3 नंबर्स के एवरेज की ही मैं आपको एल्गोरिथम बताने वाला हूँ। क्लियर है? देखो, एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आपको 3 नंबर का एवरेज निकालना है। तो पॉइंट नंबर 1, आपको वो 3 नंबर नहीं बताए गए जिनका एवरेज निकालना है। वहां पे तो मैंने बता दिया कि 10, 11, 12 3 नंबर है, तीनों का आपको एवरेज निकालना है। मगर इस केस के अंदर मैंने आपको नहीं बताया है कि वो कौन से 3 नंबर है जिनका आपको एवरेज निकालना है। तो भैया यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम दी गई है कि आपको 3 नंबर का एवरेज कैलकुलेट करना है। तो आप अब उसकी एक एल्गोरिथम लिख रहे हो, किसकी फॉर्म में? स्टेप्स की फॉर्म में। देखो, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या किसी भी प्रोग्राम का, और एक एल्गोरिथम्स का स्टेप में काउंटेबल फॉर्म में होना, यानी फाइनाइटनेस और डिफाइनाइटनेस होना, दोनों उसके अंदर जरूरी है। तो एल्गोरिथम का पहला स्टेप है वो है स्टार्ट। सबसे पहले आप स्टार्ट करिए। क्लियर है? स्टेप 2, रीड कीजिए 3 नंबर को जो कि ए, बी और सी हो सकते हैं। यानी पहला नंबर ए हो सकता है, दूसरा नंबर बी हो सकता है और तीसरा नंबर सी हो सकता है। आपको तीनों नंबर को क्या करना है? यहाँ पे रीड करना है। क्लियर है? कंप्यूट सम ए प्लस बी प्लस सी, यानी क्या कह रहा है, तीसरे नंबर पे जो आपके पास पहला नंबर है यानी 8, दूसरा नंबर आपके पास जो 12 है और जो तीसरा नंबर आपके पास 10 है, इन तीनों को आप प्लस कीजिए। तो आप इनको प्लस करेंगे तो आपके पास सम आने वाला है 30। कितना सम आएगा? 30। जब 8, 12 और 10 को आप जोड़ोगे तो जवाब क्या आएगा? 30। स्टेप 4 पे कंप्यूट कीजिए, एवरेज निकालिए, सम को डिवाइड कीजिए 5 से। जो ये सम आया है इसको आपको 5 से डिवाइड करना है, सॉरी 5 से नहीं, 3 नंबर है तो 3 से ही डिवाइड होगा, तो आपको इसको 3 से डिवाइड करना है और आपका एवरेज कितना आने वाला है? 10 आपका एवरेज आने वाला है। प्रिंट एवरेज वैल्यू, एवरेज हमारे पास 10 आया, उसको हम प्रिंट कर देंगे और हम हमारी एल्गोरिथम को स्टॉप कर देंगे। तो एक प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि 3 नंबर का आपको एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले हमने एल्गोरिथम को स्टार्ट किया, फिर हमने यूजर से 3 नंबर लिए, ए में, बी में और सी में। अज्यूम करके चल रहे थे जो पहला नंबर है वो ए में आएगा, जो दूसरा नंबर है वो बी में आएगा, तीसरा नंबर है जो सी में आएगा। तीनों नंबर हमने यूजर से ले लिए, उसे रीड कर लिया। अब नंबर लेने से कुछ होगा नहीं, उन नंबर्स को हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, उन नंबर्स को हमें प्लस करना पड़ेगा। तो हमने सम के अंदर a प्लस बी प्लस सी कर दिया, जो तीनों नंबर थे ए, बी और सी के अंदर, उन्हें हमने जोड़ दिया। तो सम में कितना आ गया? 30। सम में कितना आ गया? 30। कंप्यूट कीजिए एवरेज को, तो सम स्लैश 3, यानी 3 नंबर थे, जो सम आया 30, उसको 3 से डिवाइड किया तो एवरेज आया हमारे पास 10। जो हमारे पास 10 एवरेज आया उसे हमने प्रिंट कर दिया हमारी स्क्रीन पर और हमारी एल्गोरिथम को
बंद कर दिया। तो बेटा एवरेज जब आप निकालोगे आप यूं निकालोगे, आप 3 नंबर लोगे, तीनों को जोड़ोगे और फिर तीनों को 3 से डिवाइड कर दोगे। मगर एक एल्गोरिथम में उसको कैसे लिखना है, अब इसके बाद कैसे प्रोग्राम बनेगा वो तो बात की बात है। मगर एक प्रोग्राम था, एक हमारे पास प्रॉब्लम थी, उसका हमने सॉल्यूशन ढूंढा है। स्टार्ट करके स्टेप 6 के अंदर, 6 स्टेप्स के अंदर हमारे पास एक सॉल्यूशन आया है कि 3 वैल्यू लेनी है, तीनों को प्लस करना है, 3 से डिवाइड करना और उस आंसर को प्रिंट कर देना है। तो ये क्या है, एक एल्गोरिथम है, किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है जिसके थ्रू हम उस समस्या का समाधान ढूंढ पाए हैं। क्लियर है। एक एल्गोरिथम के 2 एडवांटेजेस होते हैं। कितने एडवांटेज होते हैं? 2। इट प्रोवाइड कोर सॉल्यूशन टू गिवन प्रॉब्लम। आपको जो भी प्रॉब्लम दी गई है उस प्रॉब्लम का कोर, जो एकदम सही सॉल्यूशन है, वो बताने का काम करती है आपकी एल्गोरिथम। भाई आपके सामने प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम का यहाँ पे कोर सॉल्यूशन, एक सही सॉल्यूशन निकल के आपके सामने, वो चीज आपको यहाँ पे बताई जा रही है। इजिली आइडेंटिफिकेशंस एंड रिमूवल एरर्स। अगर कोई एरर वगैरह है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ने कोई गलती कर दी हो लॉजिक में या किसी भी चीज में, तो उन एरर्स को और उन सब चीजों को हम आसानी से ढूंढ सकते हैं एल्गोरिथम के थ्रू और उन एरर्स को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो एल्गोरिथम क्या था? एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन था किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी प्रोग्राम का, जिसे प्रोग्राम बनाते वक्त जो 2 फेज हैं, जो पहला वाला फेज है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला फेज या सॉल्विंग प्रॉब्लम वाला फेज, उसके अंदर एल्गोरिथम लिखी जाती है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। दूसरे फेज के अंदर उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और कोड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर है। आज हमने एक एल्गोरिथम का एग्जांपल किया है सिंपल सा कि भाई एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 3 नंबर स्टार्ट। अच्छा, फॉर ये हो गया। चलो फॉर एग्जांपल कि हमें 2 नंबर को जोड़ने की एल्गोरिथम लिखनी, तो कुछ ऐसी होगी, स्टार्ट रीड 2 नंबर्स ए और बी को सम कर दोगे, सम को प्रिंट कर दोगे, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो 3 नंबर को निकाल लो या फिर 2 नंबर को जोड़ने की एल्गोरिथम आप लिख लो, आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हो। तो एडवांटेजेस क्या थे? कोर सॉल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम का और आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो एरर और रिमूवल को। आई होप स्टूडेंट आप सभी को एल्गोरिथम समझ आया होगा। नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी उनमें हम फ्लो चार्ट, वेरिएबल, डेटा टाइप्स इनको डिस्कस करेंगे। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बार बार कह रहा हूं, हमारी कोर्स की सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बेसिक एक मदर लैंग्वेज है किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज को सीखने के लिए, वो हमने यहाँ पे शुरू कर दी है। आई होप आप सभी को ये मॉड्यूल, ये वीडियो समझ